उससे 4 इंच से ऊपर, या फिर आप 4 अंगुल लगाएंगे, उसके ऊपर जैसा आप अपना हथेली ऐसे करके जमा देंगे। मैं पेशेंट के राइट साइड में हूँ, आप भी राइट साइड में रह सकते हैं। उसके बाद ये दूसरा हाथ इसके ऊपर माउंट कर देंगे और आप पूरा उसके ऊपर माउंट हो जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपका जो लेफ्ट पैर है, लेफ्ट घुटना, वो ज़मीन पे टिका हुआ होना चाहिए। किसकी सिलाई में? शोल्डर की जस्ट सिलाई में। अगर आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हुआ तो आप सही मायने में CPR नहीं दे रहे हैं उसको, ठीक है सर। उसके बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू 30 कंप्रेशन देने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30। ये 30 जो हुआ वो 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से देना है, 100 से 120 पर मिनट के हिसाब से। उसके बाद आपको ये दूसरा जो हमारा साथी रहेगा, आपके साथ मान के चलो कि दूसरा भी आदमी है, तो उसकी आप मदद ले सकते हैं वेंटिलेशन देने में। वेंटिलेशन आपको कैसे देना है, नाक पिंच करके पूरा ऊपर ऐसे उठा के इसको, और इसमें आपको बैरियर मास्क इस्तेमाल करना है। मान के चलिए कि ये किसी बीमारी से ग्रसित है, तो अपनी सुरक्षा फर्स्ट है कि नहीं, तो आप अपना रुमाल, या हमारे पास ये बैरियर मास्क है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपका रुमाल है या कोई कपड़ा है, गमछा है, उसके मुंह पे रख के आप उसको नाक को पिंच करेंगे और इसको 1 2 वेंटिलेशन देंगे, ठीक है। फिर कंटिन्यू, ये आपकी कार्रवाई जब तक आपके पास एम्बुलेंस नहीं आ जाती तब तक ये कंटिन्यू करते रहेंगे। और बाय चांस ये होश में आ जाता है, ये होश में अगर आपने मान के चलिए 6 मिनट के अंदर CPR देना शुरू कर दिया, तो ये गारंटी है कि होश में आ ही जाएगा। अगर आप 6 मिनट से लेट होते हैं तो चांस, जितना लेट होंगे उतना चांस कम होते जाते हैं, ठीक है सर। उसके बाद मान के चलिए ये अडल्ट में मैंने दिया, ठीक है सर। अब बच्चे को भी दे सकते हैं, बच्चा भी बेहोश हो सकता है। अब बच्चे को देने के लिए सबसे अडल्ट के बराबर तो हम ना दबाव दे सकते ना वेंटिलेशन दे सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसको भी हार्ड सरफेस से लिटा सकते हैं। ये अडल्ट मान के चलिए आप, ये अडल्ट हो गया, ये इन्फेंट हो गया जो 1 साल से नीचे है, 1 साल से नीचे है। तो इसको देने के लिए सब आप इसको अपने घुटने पर ही रखना है, इसको हार्ड सरफेस पे ही रखना है, ठीक है। इसको आप जब कंप्रेशन देंगे तो 2 उंगली से देंगे, ठीक है सर। ये रखा हुआ है, आप 2 उंगली से देंगे। इसको पूरी अगर हथेली से दबाएंगे तो क्या है ना, अंदर जो ऑर्गन है वो मतलब खत्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं इसके अंदर में। तो आप इसको नॉर्मली ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें क्या है सर, कंप्रेशन 30 नहीं देना है आपको, 15 ही देना है एक बार में। 15 जब देंगे और मुंह से, जो मुंह से हम बैरियर मास्क लगा के हम उसको पूरी ताकत से हम वेंटिलेशन दे रहे थे, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, पूरी ताकत से नहीं देंगे, हम पफ देंगे। पफ मतलब बस देखिए, इसको ऐसे पकड़ा, नाक को पिंच करना ही है, नाक को पिंच करना है, जो को थोड़ा सा ऊपर अपलिफ्ट करना है। नाक मतलब नाक दबा के, नाक क्योंकि बच्चा अगर इसको वेंटिलेशन दे देंगे, अगर जब आएगा हाथ को कैसे मर जाएगा पूरा, अगर उसका लंग्स फट जाएगा अगर आप ज़्यादा फट जाए, ज़्यादा उसको हम दे देंगे उसका एक्सपेंड ही नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। और अगर आप प्रभावी CPR देते हैं किसी को, तो गारंटी है वो 99% रिकवरी करता ही है। उसको तब तक CPR दें जब तक कि अगला EMS या कोई हायर मेडिकल सर्विस प्रेजेंट ना हो जाए। तो मरा हुआ कभी ना समझे। कैसे बताया कि लेफ्ट वाला पैर कैसे होना चाहिए, जमीन पे दिखा दे, शोल्डर के साथ। हाँ जमीन पे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप देख लेंगे, ठीक है सर। हाँ, जमीन पे एक्यूरेट